अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एक्टिविटी 3.6 का प्रोग्राम है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी 3.6 है इसमें और 3.5 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पे भी हमने 4 चीज़ों के लिए प्रोग्राम परफॉर्म करना है और इससे पहले भी हमने 4 चीज़ों के लिए ही प्रोग्राम को परफॉर्म किया था। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम डैट फाइंड्स एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम अकॉर्डिंग टू दी चॉइस ऑफ यूज़र। यानी कि यूज़र की चॉइस के मुताबिक इनमें से हम लोग एक चीज़ को आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहले हमने जितने भी प्रोग्राम किए थे तो सिर्फ हम लोग #include stdio.h वगैरह लिखते थे, लेकिन आज जो प्रोग्राम है एक्टिविटी 3.6 है, ये मैथ की है। तो इसमें आपने दूसरा वाला भी इंक्लूड और स्टूडियो की जगह math.h लिखना आपने, ये लाजमी आपने करना है। उसके बाद अब हम लोग इनको ब्लॉक्स में करेंगे प्रोग्राम्स को, यानी कि इसके 4 ब्लॉक्स बनेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीजर चॉइस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम में आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू दी चॉइस ऑफ यूज़र, तो यूज़र की चॉइस के मुताबिक ही आउटपुट आएगा। प्रिंट एफ किया हमने, एंटर योर चॉइस और /n हमने लिख दिया कि न्यू लाइन। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, नंबर 2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नंबर 3 एरिया ऑफ रोम्बस और नंबर 4 ट्रेपीजियम वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह से प्रोग्राम टाइप करने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत अहम प्रोग्राम है, क्योंकि इस चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा अहम और थोड़ी डिफ़िकल्ट एक्टिविटी है, तो आपने इसको लाजमी करना है। इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट एफ के बाद इसको स्कैन एफ में कन्वर्ट किया, यानी कि स्कैन एफ लिखा और %d, क्योंकि इंटीजर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हम लोग %d को, क्योंकि फॉर्मेट हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, %d हो गया, f हो गया या करैक्टर वाइज। तो आगे हमने क्या लिख दिया, चॉइस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है। नेक्स्ट हम लोग आगे इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 चीज़ों का प्रोग्राम करना है। इन 4 चीज़ों को हम लोग 4 ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या होगा कि यूज़र की अपनी मर्ज़ी है कि इनमें से कोई सा एक चॉइस करेगा और इसका आउटपुट डिस्प्ले कर सकता है स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए हम लोग अब इसके ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ चॉइस डबल इक्वल है, यानी कि इक्वल टू 1। तो 1 में हमारे पास क्या था, एरिया वगैरह जो हम लोग ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रिंट एफ किया हमने, इससे पहले फ्लोटिंग पॉइंट में ए, बी और सी, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल में 3 वैल्यूज़ आती हैं, ए, बी और सी। एस जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वैल्यू को, और एरिया हम लोगों ने जो ट्रायंगल के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो स्कैन एफ में हमने इस्तेमाल किया, यानी कि, और इससे पहले प्रिंट एफ में कि एंटर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो हमने एंटर किए हैं। तो जो इसकी साइड्स है वो कौन कौन सी है, ए, बी और सी। और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वाला, क्योंकि ऊपर हमने फ्लोटिंग पॉइंट लिखा हुआ है। तो स्कैन एफ में हमने 3 टाइम %f लिखा हुआ है, तो एक %f ए के बराबर, दूसरा f बी के बराबर और तीसरा f सी के बराबर है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आगे हम लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। तो आगे ये जो ए, बी, सी, ये तो हमारे पास 3 यानी कि वेरिएबल थे। आगे हमने जो सेमी वगैरह फाइंड आउट करना था, तो इसके लिए सेमी बराबर होता है a + b + c/2। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि एरिया जो बराबर है वो स्क्वायर, यानी कि s × s इंटू, यानी कि -a × s - b × s - c। ये एक फार्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का, इसको आप लोगों ने लाजमी लिखना है। ये चीज़ें अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम डिस्प्ले नहीं करेगा, वो आपको बहुत से एरर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद प्रिंट एफ किया, और इसमें हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल %f और एरिया हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने इस ब्लॉक को, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करली ब्रैकेट इस्तेमाल की और एक क्लोजिंग ब्रैकेट को इस्तेमाल की। तो ये था हमारा पहला ब्लॉक। नंबर 2, अब कंडीशन हम लोग दोबारा लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग एल्स इस्तेमाल कर रहे हैं,
क्योंकि एल्स से क्या मुराद होता है जी, अल्टरनेट, मुतबादिल, कि मे भी आप एक चीज़ चॉइस कर लें और दूसरी चीज़ को लेफ़्ट कर देंगे। तो ये चीज़ है हमारे पास, जिसके अंदर अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन लगाने लगे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमने एल्स लिखा और इफ़ के बाद चॉइस की किसको जी, इक्वल टू को। टू में हमारे पास क्या है जी, कि फ्लोटिंग पॉइंट में बेस है और एक आल्टीट्यूड है, यानी कि ये जो आल्टीट्यूड है इसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो प्रिंट एफ में क्या किया, एंटर बेस एंड आल्टीट्यूड ऑफ दी गिवन जो पैरेललोग्राम है इसके बारे में। स्कैन एफ किया, 2 टाइम परसेंटेज एफ इस्तेमाल किया और इसके बाद बेस और एक आल्टीट्यूड को इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने क्या किया जी, कि जो हमारे पास एरिया है वो बराबर है बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। तो इसके बाद हमने प्रिंट एफ लिखा और प्रिंट एफ में हमने टाइप कर दिया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम परसेंटेज एफ और आगे एरिया। इसके बाद हमने ये जो ब्लॉक्स थे इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास चॉइस नंबर 2 थी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं चॉइस नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, चॉइस नंबर 3 यानी कि एल्स इफ चॉइस नंबर 3। अब चॉइस में हम लोग किसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी, जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रोम्बस को। तो इसके अंदर हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट को इस्तेमाल करना है और इसमें हम लोग 2 डायगोनल यानी कि साइज को इस्तेमाल करेंगे। तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 और बाद में एरिया। प्रिंट एफ में मैंने क्या किया कि एंटर दी वैल्यू ऑफ डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। अच्छा स्टूडेंट, बहुत अहम चीज़ है कि प्रिंट एफ को हम लोग एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं और इसी तरह स्कैन एफ को हम लोग मल्टीपल यानी कि एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तो आगे हमने क्या किया जी, स्कैन एफ लिखा और परसेंटेज एफ लिखा और आगे डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 हमने टाइप किया। आगे हम लोग बताते हैं आपको प्रोग्राम के बारे में। आगे आप लोगों ने लिखना है कि एरिया बराबर है 0.5 और मल्टीप्लाई डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। प्रिंट एफ किया, एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि जो हमारे पास था उसके बारे में, रोम्बस को फाइंड आउट करना हमने, इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं जी, इसको हमने करली ब्रैकेट के ज़रिए इस ब्लॉक को भी क्लोज कर दिया। एल्स लिखा, इफ़ को कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल किया और इसके अंदर चॉइस इक्वल 4। चॉइस इक्वल 4 में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है जी, कि आपको पता है कि इसमें हम लोगों ने ट्रेपीजियम वगैरह फाइंड आउट करनी है। तो क्या किया, फ्लोटिंग पॉइंट बेस 1 बेस 2 और हाइट वगैरह और इसके बाद एरिया। प्रिंट एफ में मैंने एंटर दी वैल्यू ऑफ बेस 1 एंड बेस 2 एंड हाइट, ये तीनों मैंने टाइप कर दिए और आगे मैंने स्कैन एफ को इस्तेमाल किया। और स्कैन एफ में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि परसेंटेज एफ 3 टाइम को इस्तेमाल किया, उसके बाद बेस 1 बेस 2 और एक है हाइट। ये चीज़ें स्कैन एफ में आप लोग एंटर करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी इसके साथ मज़ीद 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, एरिया बराबर है 0.5 मल्टीप्लाई इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 और आउटसाइड पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हाइट। इन चीज़ों को आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है और एरिया आपको पता चल जाएगा किसके बारे में, जो ट्रेपीजियम के बारे में। लास्ट में आप लोग लिखेंगे प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में आपने लिख दिया जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। स्टूडेंट, ये थी आपके पास 4 यानी कि चॉइस 4 स्टेटमेंट या 4 तरह के प्रोग्राम। ये सबसे ज़्यादा अहम प्रोग्राम है। आउटपुट में आपने क्या करना है कि एंटर योर चॉइस। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपकी मर्जी है इन 4 में से किस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1, नंबर 2 पैरेललोग्राम, नंबर 3 रोम्बस और नंबर 4 ट्रेपीजियम। इन में से आप किसी भी एक ऑप्शन को इस्तेमाल करें, इसके अंदर आप लोग एंटर कर दें डाटा वगैरह, तो आपको इसका आउटपुट भी नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नंबर 2, तो नंबर 2 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें आपको पता है कि एरिया ऑफ जो आपके पास पैरेललोग्राम था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों ने एक छोटा सा फार्मूला लगाना था। फ़र्ज़ किया कि एरिया बराबर है बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। तो बेस में मैंने कोई वैल्यू ले ली, फॉर एग्ज़ाम्पल 10, और दूसरा मैंने
बेस की जगह जिसको मल्टीप्लाई करें एल्टीट्यूड को, इसको मैंने 3 लिख दिया। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया बराबर आ गया 30 के। इसी तरह से आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरह का आउटपुट में डाटा एंटर करेंगे, वो आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम सवाल है, आपको ये बहुत अहम सवाल मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। कोशिश करनी है आपने इसको लाजमी आउटपुट के तौर पर कंप्यूटर के अंदर टाइप करना है और इंशाल्लाह इसका कोई एरर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया है, लिहाजा इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।